नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने के जोड़ को स्टेबलाइज रखने के लिए 3 सेट ऑफ लिगामेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अंदर हमारे पास क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, जिसमें ACL और PCL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं। साइडवेज या लैटरल स्टेबिलिटी रखने के लिए कोलैटरल लिगामेंट होते हैं, जिसमें मीडियल कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। परंतु Z एक्सिस या ऊपर नीचे की स्टेबिलिटी या नी को कुशनिंग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं, जिसको हम मेनिस्काई बोलते हैं या मेनिस्कस बोलते हैं। अंदर की तरफ मीडियल मेनिस्कस होता है और बाहर की तरफ लैटरल मेनिस्कस होता है। ये मेनिस्कस दरअसल एक क्रेसेंट शेप या हाफ मून शेप्ड लिगामेंट्स होते हैं, जो कि फीमर या थाई बोन और शिन बोन या टिबिया के बीच में होते हैं, और वो शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं या कुशन होते हैं या घुटने के जोड़ की गद्दियां होती हैं। जब हम सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं या हम कूदते फादते हैं तो हमारे घुटने को या हमारी नीचे की हड्डी के ऊपर हमारा वजन आने की वजह से वो हड्डी क्रैक ना हो जाए, तो एक कुशनिंग प्रोवाइडेड होती है इस जोड़ों के अंदर। ये मेनिस्काई बहुत इजीली इंजर भी हो सकते हैं। हमने काफी कॉमनली सुना है कि क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर या दूसरे स्पोर्ट्समैन के अंदर या यंग लोगों में एक्सरसाइज करने के बाद या एक्सीडेंट के बाद हमारे घुटने के मेनिस्काई के अंदर टियर हो गया है या टॉर्न मेनिस्कस हो गया है। दोस्तों, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बाद मीडियल मेनिस्कस सबसे कॉमन लिगामेंट होता है, जिसके अंदर टियर आता है। अगर हम टॉर्न मेनिस्कस की बात करें तो वो मोटा मोटी 2 भागों में या 2 टाइप की वजह से होता है। पहला होता है ट्रॉमेटिक टियर, यानी चोट लग जाने की वजह से। चोट की भी अगर हम बात करें तो ट्विस्टिंग इंजरी, या हम चल रहे हैं और हमारा घुटना ट्विस्ट हो गया है, या हम जब गिरे हैं तो इस तरीके से गिरे हैं कि घुटना हमारा ट्विस्ट हुआ है, उसकी वजह से मीडियल मेनिस्कस या लैटरल मेनिस्कस के अंदर टियर होता है मोस्ट कॉमनली। दूसरा टाइप का टियर होता है डीजेनरेटिव टियर। वो जनरली 40 ईयर्स से ऊपर एजेड लोगों के अंदर होता है। डीजेनरेशन की वजह से या घिसावट की वजह से धीरे धीरे जो जोड़े की गद्दी होती है वो पतली हो जाने लग जाती है, वो घिसने लग जाती है, जिसके बाद उसके अंदर इवेंचुअली टियर आने लग जाता है, वो कटने लग जाती है या फटने लग जाती है। दोनों टाइप के टियर की वजह से बहुत ज्यादा घुटने के अंदर दर्द होती है, सूजन होती है, जकड़न होती है, लालिमा होती है, और रिकरेंट इफ्यूजन टॉर्न मेनिस्कस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। यानी आपके घुटने में सूजन हुई, आपने दवाई खाई या इंजेक्शन से अपने फ्लूइड को बाहर निकाला, थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हैं कि घुटने में सूजन दोबारा आ गई है। ऐसी 2-3 साइकिल ऑफ इंजेक्शन करने के बाद भी आपके घुटना बार बार अगर सूजे जा रहा है तो वो साइन है कि आपका मीडियल मेनिस्कस टूटा हुआ है। इसके साथ साथ यदि एकदम से ट्रॉमेटिक टियर हुआ है तो एक पॉपिंग साउंड घुटने के अंदर से आती है जिस समय चोट लगी है। उसके साथ साथ जोड़ों के अंदर एक अस्थिरता आ जाती है। जब हम चलते फिरते हैं तो घुटने पे वो कंट्रोल नहीं रहता, वो इंस्टेबिलिटी हमको लगी रहती है दर्द के साथ साथ। ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है मेनिस्कस का। दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को चोट लगी है घुटने के अंदर, उसको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक टॉर्न मेनिस्कस आपके घुटने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारे को बहुत तेजी से आपके ऊपर ला सकता है, बहुत एक्सेलरेट हो सकता है आपका घुटने का घिस जाना, और आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस 60-70 साल की उम्र में आता है वो 35-40 साल की उम्र के अंदर आ जाता है, और फिर धीरे धीरे आपका बोन ऑन बोन होने लग जाता है, घुटनों पे टेढ़ापन होने लग जाता है, जिसका इलाज करना काफी जटिल हो जाता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकली आप मैकमरेट्स टेस्ट या एप्ली ग्राइडिंग टेस्ट से आप मेनिस्कस के टियर को डायग्नोज कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल जांच की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी से या MRI से आप टियर को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको ग्रेड पता लग सकता है कि आपके मेनिस्कस का कौन सा ग्रेड टियर है, या तो सिर्फ स्प्रेन हुआ है या पार्शियल टियर हुआ है या कंप्लीट टियर हुआ है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अप टू 90% केसेस में मेनिस्कस के टियर की अगर बात करें तो वो नॉन सर्जिकल होता है ट्रीटमेंट उसका। होलिस्टिक ट्रीटमेंट से मेनिस्कस के टियर का इलाज करना संभव होता है। कुछ दवाइयां होती हैं, उसके साथ साथ एक प्रॉपर टेलर मेड रिहैबिलिटेशन होता है जिसमें एक्सरसाइज होती है, कुछ मशीन्स होती है जैसे कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर थेरेपी, PEMF या पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी से भी आप टियर की रीजेनरेशन कर सकते हो। PRP इंजेक्शंस होते हैं जो कि पार्शियल टियर की रीजेनरेशन या फिर स्प्रेन
ऑफ मेनिस्काई की रीजनरेशन के अंदर काफी हेल्पफुल होते हैं। कस्टमाइज्ड इंसोल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स की या थाई मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दवाइयां, इंजेक्शंस और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से अबाउट 90% पेशेंट्स के टीयर का इलाज संभव है। परंतु यदि आपको एडवांस टीयर हो चुका है या कंप्लीट टीयर हो चुका है या फिर केस काफी जटिल बन चुका है तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करवा सकते हैं आप टीयर के लिए। पर सर्जरी के बाद भी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन लेना बहुत जरूरी है, वरना घुटने में आपका टीयर तो ठीक हो जाएगा पर रोजमर्रा के कार्य करने में आपको अड़चन बनी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। टॉर्न मेनिस्कस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।